एक गांव की बूढ़ी माँ चंपा देवी जब अपनी पुरानी झोपड़ी में अकेली पड़ गईं और उनकी हड्डियों ने जवाब दे दिया, तो वो भारी मन से अपनी बड़ी बेटी के आलीशान बंगले पर पहुंची, जहां बेटी ने उन्हें गले लगाने के बजाय उनके मैले कपड़ों को देखकर मुंह से कोड़ लिया और उन्हें घर के कामगारों वाले कमरे में डाल दिया, जहां उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था। कभी बासी खाना देकर तो कभी उनकी पुराने दिनों की बातों का मजाक उड़ाकर, जिससे तंग आकर जब वो दूसरी बेटी के पास गईं, तो वहां भी उन्हें बिन बुलाया मेहमान कहकर अपमानित किया गया और दामाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कोई वृद्धाश्रम नहीं है। जिसके बाद तीसरी बेटी के घर उन्हें बच्चों के सामने पागल और गंदी बुढ़िया कहकर जलील किया गया, जिससे चंपा देवी का दिल बुरी तरह टूट गया और वो सड़क पर बैठकर अपनी किस्मत पर घंटों रोती रहीं। लेकिन जब वो मरणासन हालत में अपनी सबसे गरीब और चौथी बेटी के मिट्टी के घर पहुंची, तो उस बेटी ने अपनी फटी साड़ी से माँ के पैर पोंछे और दामाद ने अपनी दवा के पैसे बचाकर माँ के लिए फल और दूध का इंतजाम किया। यहाँ तक कि वो बेटी खुद भूखी सो जाती, पर माँ को बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाती। और जब अंत समय आया, तो चंपा देवी ने अपनी उन तीनों लालची बेटियों को बुलाकर उनके सामने अपनी छोटी बेटी को वो गुप्त खजाना और जमीन के कागजात सौंप दिए, जो उन्होंने सालों से अपनी झोपड़ी के नीचे दबा कर रखे थे, जिसे देखकर तीनों बड़ी बेटियां लालच में माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। लेकिन चंपा देवी ने शांत भाव से कहा कि तुमने माँ नहीं, सिर्फ दौलत खोई है, और इस तरह छोटी बेटी की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई, जबकि अमीर बेटियां अपनी नफरत और अकेलेपन के अंधेरे में डूब गईं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन के पास धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वो हर काम में जल्दबाजी करता और असफल होने पर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन उसे पता चला कि पास की पहाड़ियों पर एक महात्मा रहते हैं, जो बड़े से बड़े मानसिक तनाव को दूर करने की क्षमता रखते हैं। आर्यन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। आर्यन जब वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि महात्मा शांत भाव से एक पेड़ के नीचे बैठे थे। आर्यन ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। महात्मा, मैं सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हूं। मेरा मन अशांत है और मुझे समझ नहीं आता कि सच्ची सफलता और शांति कैसे मिलेगी। महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने आर्यन को एक कांच का गिलास दिया, जिसमें गंदा और मिट्टी भरा पानी था। उन्होंने कहा, आर्यन, इस गिलास को पकड़ो और तब तक खड़े रहो जब तक कि ये पानी साफ न हो जाए। आर्यन हैरान था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। 15 मिनट बाद उसने देखा कि मिट्टी नीचे बैठ गई थी और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो गया था।